हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए जो कि 22 अप्रैल 2025 को यानी आज से अगर देखा जाए तो लगभग 12 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो इन 12 टू 13 डेज में आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा गाइस। स्पेसिफिकली आरआरबी अगर कोई नई चीज आप लोगों को नोटिफिकेशन के तौर पे देता है, जैसे कि आप लोगों का आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आप कोई गलती ना कर दें, तो इसके लिए आप लोगों को आपके पेपर पैटर्न से थोड़ा सा फेमिलाइज करवाने के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट दिया गया है गाइस। तो आप लोग किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर यानी किसी भी जोन पर जाकर चंडीगढ़, अजमेर, अहमदाबाद जो भी आप लोगों को ओपन करना है करेंगे, तो आपको सबसे टॉप पर ही दिया गया है गाइस। जो आज की अपडेट है 8 अप्रैल की, आप लोगों को मॉक टेस्ट गाइस दिया गया है कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए आप लोग थोड़ा सा फेमिलाइज हो सकें। तो जैसे ही आप लोग इस पे टिक करेंगे तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं छेड़ना है फिलहाल इस मॉक में, बट वहां एग्जाम में तो ऑफकोर्स गाइस आपको लॉगिन आईडी के तौर पर एप्लीकेशन नंबर या फिर जो भी आपसे फिल करवाएगा, और आपके पासवर्ड के तौर पर आपको जनरली डेट ऑफ बर्थ फिल करवाता है या फिर आपसे जो भी फिल करवाया ना, जनरली एप्लीकेशन नंबर आप लोगों के और पासवर्ड के तौर पर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ फिल करवाने के बाद आप लॉगिन करते हैं। बट यहाँ अभी मॉक टेस्ट के लिए डायरेक्ट साइन इन करेंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड जो भी दिया हुआ है डायरेक्ट साइन इन हो रहा है। जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे गाइस, ये आप लोगों का इट इज टेकिंग टू मच टाइम, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों का जैसे ही टेक इन करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, इंस्ट्रक्शन गाइस आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ने हैं, व्यू इन करके लैंग्वेज भी दी हुई है। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो इसे हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, गुजराती में, बंगाली में, किसी में भी पढ़ सकते हो इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शन में तीन इंपॉर्टेंट सबसे बातें। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइस आप लोगों के 150 हैं, यानी 150 क्वेश्चन है। उनको 120 मिनट में आप लोगों को करना है। तो गाइस समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है गाइस आप लोगों को, वैसे भी ये शुरू से क्लियर है गाइस ये पर्टिकुलर पैटर्न। गाइस ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से गाइस आपके लिए पॉजिटिव चीज है और आप लोगों को पहले से शुरू से पता है आपके क्वेश्चन। इसका मतलब गाइस बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले यानी ज्यादा सॉल्व करने वाले नहीं मिलेंगे आप लोगों को, डायरेक्ट वाले जनरली आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन ज्यादा है और समय कम है। स्पीड का बहुत ज्यादा मैटर है, तो मॉक टेस्ट देते रहना गाइस। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग कि आप मॉक टेस्ट देकर अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाते रहें। तो आपको सबसे पहले तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। दूसरा गाइस ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग के लिए भी दिया गया है। भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग। गाइस ध्यान रखना, जहां नेगेटिव मार्किंग एक चौथाई होती है, हम ही कहते हैं भाई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट जहां एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस, मैं वहां पर हमेशा बच्चों को कहता हूं, हम सभी टीचर्स यही कहते हैं, भाई जितने क्वेश्चन आए ना उतने अटेम्प्ट करना, रिस्क नहीं लेनी होती गाइस जब 1/3 मार्किंग होती है। तो ध्यान रखना गाइस, रिस्क मत लेना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग 1/3 जब भी होती है तो गाइस ध्यान रखना ले डूबती है। तो ध्यान रहे गाइस, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, 1/3 इज अ वेरी लार्ज नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद तो गाइस आप लोगों के बाकी ऑप्शंस, आप लोगों के बाकी इंस्ट्रक्शंस आपके जो सीबीटी 1 दिए उसी तरह से 7 नेक्स्ट करोगे तभी आप लोगों का वो आंसर सेव होगा और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछें। डायरेक्ट नेक्स्ट कर दिया तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, तो आपको 7 नेक्स्ट बटन पर टिक करना एंड ऑल दैट। लैंग्वेज का ऑप्शंस गाइस आप लोगों को जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उस टाइम पर आप लोगों ने जो भी लैंग्वेज दिया, सपोज आपने हिंदी वाला ऑप्शन दिया था, को हिंदी में भी पेपर दिख जाएगा और बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास इंग्लिश तो हमेशा आएगा ही सही। तो इंग्लिश तो सबके लिए अवेलेबल, इंग्लिश में तो रहेगा। बट मान लो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे मान लीजिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भरा था, तो गाइस ध्यान रखना पेपर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, है ना। अगर आपने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज को ऑप्ट किया था, बंगाली, गुजराती, हिंदी, व्हाटएवर, तो गाइस वो लैंग्वेज भी आपके ऑप्शन के तौर पर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास दो लैंग्वेज में पेपर रहेगा, इंग्लिश तो है ही सही, अगर आपने दूसरी कोई लैंग्वेज ऑप्ट की थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय तो आप लोगों के पास वो लैंग्वेज भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, आप सारा पेपर भी एक साथ देख सकते हो। नॉर्मली गाइस ऐसा कोई नहीं करता है, हम लोग एक बार में एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आते होंगे। रेड का मतलब अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है उसका आंसर नहीं किया बट आपने विजिट कर चुके हो। ब्लैंक है यानी अभी तक विजिट भी नहीं किया। रेड का मतलब आप लोगों ने विजिट कर लिया बट आंसर नहीं दिया। ग्रीन का मतलब आप लोगों ने इसे आंसर दे दिया है और सेव भी कर दिया है। ये आप लोगों का जो वॉयलेट कलर का होता है बिना टिक किए हुए, यानी आपने इसे मार्क फॉर रिव्यू यानी बाद में अटेम्प्ट करने के लिए रखा है, लेकिन अभी तक आपने इसका आंसर नहीं किया है। ध्यान रखना गाइस, बट मैं इस वाले ऑप्शन की जगह मैं आपको कहूंगा ये नीचे वाला यानी कि वॉयलेट एंड टिक वाला आप लोग प्रीफर करना। क्यों? क्योंकि आप लोग आंसर भी कर दो, फिर बाद में आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, यानी इसको आप फाइनली एक बार वो क्रॉस चेक करेंगे। ध्यान रखना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गाइस आप लोगों के पास वो जो थोड़ा बहुत 50-50 वाला चांसेस है ना वो भी गायब हो जाता है। एक्चुअल में अगर आप लोग ये वाला आंसर चूज करते हैं तो ध्यान रखना आपका जो भी आंसर सेव था ना मार्क फॉर रिव्यू, तो गाइस ध्यान रखना उसे फाइनल सबमिट भी माना जाता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग वाला अगर कोई बन रहा हो तो उसको मत करना, फिर इसी को लेकर चलना है ना। इन सब के बारे में आपको पता होगा आई थिंक। फाइनली गाइज आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फाइनली सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद गाइज आप लोगों को नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज फुल करवाएगा कि आपको पेपर बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज में देखना है।
तो गाइज मान लीजिए आपने बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपने हिंदी में भरा हुआ है, तो आप लोग चाहो तो हिंदी भर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली इंग्लिश भर सकते हो, तो इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट पेपर होगा। फिर जब लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आएगा तो साइड में दिखाई देगा, वहां से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना गाइज, चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही जिन लोगों ने फॉर्म फिल करते समय दूसरी लैंग्वेज भरी इंग्लिश के अलावा, है ना, आप लोग चेकबॉक्स को टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन, आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना गाइज, ये आई एम रेडी टू बिगिन तक तो आप लोगों को 15 मिनट पहले ही आप लोगों से करवा लिया जाता है, लेकिन जब एग्जैक्ट पेपर का टाइम होगा तभी आई एम रेडी टू बिगिन पे टिक करने के बाद पेपर स्टार्ट होगा। पेपर में गाइज हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर में जनरली गाइज आप लोगों को दो पर्टिकुलर पोर्शन बने हुए आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए गाइज आप लोगों का जनरल एबिलिटीज पर है, जनरल एबिलिटीज के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप चाहो तो गाइज किसी भी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को टिक करेंगे गाइज 50 में से, तो कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट हो जाएगा। मान लो आपको जनरल एबिलिटी नहीं, पहले टेक्निकल सॉल्व करना है, तो गाइज आप टेक्निकल एबिलिटी पे यहाँ पे माउस से क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन है, 50 जनरल के और 100 इसके, यानी 150 क्वेश्चन है। जो जनरल एबिलिटी का भी गाइस, आप कोई भी क्वेश्चन 100 में से यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को गाइस जो भी आप लोग आंसर सेव करेंगे, ध्यान रखना ये रहा आपका सेव एंड नेक्स्ट, इसको ही दबाना है, ठीक है। अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू रखना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ से करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर आंसर, जैसे आप लोगों ने ये दे दिया सरदार सरोवर डैम, अब आप लोग को इसे हटाना है। मान लो आपको हीरा कुंड करना है, तो आप हीरा कुंड पर ट्रैक कर देंगे। मान लो आपको तो देना ही नहीं है, तो गैस क्लियर रेस्पॉन्स कर देंगे, तो आपका कोई पर्टिकुलर आंसर, यानी कि आप लोगों ने कोई आंसर ही नहीं किया, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके। तो गैस आप लोगों को स्पेसिफिकली पेपर देना तो आता ही होगा। मेन इंस्ट्रक्शंस में सबसे मेन 150 क्वेश्चन है गाइज, और 120 मिनट, ये समय कम है, तो ध्यान रखना गाइज, इन आखिरी समय पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। वाइट यानी YouTube पर आप लोगों के लिए गाइज, हमारे इस आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए हम लोगों ने जितने सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं सारे गाइज मैंने जो है वो ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड पर YouTube चैनल पर मैराथन के थ्रू या क्वेश्चन सीरीज के थ्रू करवाए हैं। आपका पावर सिस्टम हो चुका है, इलेक्ट्रिकल मशीन हो चुका है, जो सबसे मेन दो सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा गाइज आपका यूटिलाइजेशन मैंने करवा दिया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप लोगों का करवाया, कंट्रोल की मैराथन ली है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन ली है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल गाइज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हमारा 13 या 14 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, यानी आपके एग्जाम से पहले मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी करवा दूंगा। यानी कि लगभग आप लोगों के 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से लगभग 90 क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक सिलेबस है, वो तो मैं आपका पूरा यूट्यूब पर ही कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोगों को कहीं कुछ नहीं भागना है, यूट्यूब पे बने रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ करिए या जिसके साथ भी आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहां पर सही लगता है वहां करिए, और साइड बाय साइड आप लोग मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि गैस आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ध्यान रखना एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है ना, 1/3 नेगेटिव, इसलिए एक्यूरेसी प्लस स्पीड को मेंटेन करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट करते रहिए। सो गाइज मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों का किससे रिलेटेड आया है गाइज, आप लोगों के मॉक टेस्ट से रिलेटेड, एसएस आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रिगार्डिंग जो 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है गाइज, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोग अपना पेपर यहाँ पर एक बार मॉक टेस्ट के तौर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो गाइज बने रहिए ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड यूट्यूब चैनल पे। बाकी आप लोगों के 22 अप्रैल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू।